ये जो एक्स ऑफिसर्स हैं ये कतर की कंपनी के साथ ही काम कर रहे थे और वहाँ पर उनकी नेवी को ट्रेनिंग करने में व्यस्त थे। अचानक ही 4-5 महीने पहले उनको उठा लिया जाता है घर से, कोई खबर नहीं मिलती, उनको कोई वकील की मदद नहीं दी जाती। जिस प्रकार से कतार प्रेशर डाल रहे हो, भारत की सरकार को प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातचीत बनवाने के लिए मजबूर करें। ये जो खबर आई है कि कतर में 8 नेवी के जो एक्स ऑफिसर्स हैं उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। ये जो एक्स ऑफिसर्स हैं ये कतर की कंपनी के साथ ही काम कर रहे थे और वहाँ पर उनकी नेवी को ट्रेनिंग करने में व्यस्त थे और भारत की सरकार से पूरी तरह परमिशन लेके काम हो रहा था और पूरी तरह लीगली कवर्ड थे वो। लेकिन अचानक ही 4-5 महीने पहले उनको उठा लिया जाता है घर से, कोई खबर नहीं मिलती, परिवार वालों को खबर नहीं मिलती, कहाँ रखा गया, उनको कोई वकील की मदद नहीं दी जाती। बहुत मुश्किल से फिर भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने बातचीत करके फिर काउंसलर मदद दिलवाई। लेकिन अभी जो इनको डेथ सेंटेंस दिया गया इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं जिसका अभी खुलासा किसी ने किया नहीं है। एक ये हो सकता है कि क्या उनके संबंध के इजराइल की किसी कंपनी के साथ थे, उनका संबंध किसी और देश के साथ थे, या फिर मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार से कतार आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को मदद कर रहा है और भारत के साथ अभी इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, वो भी भारत में जो आतंकवादी और अलगाववादी संगठन को मदद देता है, पैसे की मदद भी देने की कोशिश करता है, तो ये भी कारण हो सकता है कि वो एक तरह से प्रेशर डाल रहे हो भारत की सरकार पर, ताकि वो कहीं ना कहीं एक इस तरह के डिप्लोमेसी में इस तरह गेम होता है कि उन्होंने पकड़ लिया, हमारे डेथ सेंटेंस दे दिया, फिर भारत की सरकार को प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातचीत बनवाने के लिए मजबूर करें। हालांकि देखा जाए जो भारत के इस समय में मध्य पूर्व के, मिडिल ईस्ट के जो देशों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, चाहे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईरान के साथ भी, इराक के साथ भी, भारत ने हर एक के साथ अच्छे संबंध रखे हुए। लेकिन ये जो बातें काफ़ी दुखद है और मैं ये चाहता हूँ कि उनको न्याय मिले। सबसे बड़ी बात जो मेरा ये है कि उनको सही न्याय मिला जाए, पूरी जो बात जांच के पड़ताल के साथ परिवार को बताया जाए कि क्या कारण है, क्या है, भारत की सरकार को बताया जाए और भारत की विदेश मंत्रालय पूरी तौर से इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया जाए।